हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जी हाँ, हम दोबारा कोलगेट के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, इसके डिविडेंड्स के बारे में डिस्कस करने हैं। डिविडेंड यील्ड क्या है, इसकी प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ है कि नहीं, और ये तमाम चीज़ें जो, इसके अलावा हम चार्ट भी देखेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हम एक स्टॉक की अपडेट रखने के लिए हम पता होनी चाहिए, वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो मतलब एज अ शेयर होल्डर, अगर मैंने एक कंपनी ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया या कुछ भी अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो उस पर एक नज़र रखने के लिए जो जो चीज़ें एक बंदे को करनी चाहिए, वो मैं सारी चीज़ में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पहले ही पता होंगी, बट स्टिल कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि कोलगेट को प्रमोट ना करें, दिस एंड दैट, कि एक जायनिस ब्रांड है। तो देखें, मैं कोलगेट को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं किसी भी शेयर को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी पर्सनल ओपिनियन होती है कि आप उसने आपने उस शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। मैं कुछ शरिया शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं कुछ नॉन शरिया शेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो वो आपकी अपनी ज़ाती राय है कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था। बाकी मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो सुनाता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो मेरा एम यही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे साथ जो जुड़े, स्टूडेंट्स जुड़े, तो उनको मैं सारा सिखाऊँ। अच्छा खैर, ये तो बातें होती रहेंगी। अब हम कोलगेट के बारे में जो डिस्कस करने लगे हैं ना, वो ये चीज़ है कि हमें कोलगेट में 24% का मूव दिखा है। 25 रुपए का तकरीबन मूव दिखा है, जो कि 2-3% का मूव हमें एक दिन में दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्या वजह है कि ये मूव है, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि कोलगेट नीचे जा रहा है। ठीक है, और वो नीचे क्यों जा रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मैं वैसे अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। सही है, तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास अ, जो लास्ट डे जब ये इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लगे हैं कंपेरेटिवली टू अदर डेज, जब हमारे पास वॉल्यूम कोलगेट में इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है, इस दिन में हमें काफ़ी वॉल्यूम देखने को मिला। कि अगर हम यहाँ से बात कंफर्मेशन लें, तो ये देखें, जैसे ही ये उसकी डिविडेंड्स की डेट पास पास आ रही थी, तो उन उन दिनों में इनके पास काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लगना शुरू हो गया था। अब एवरेज वॉल्यूम हम देखें तो इतना इतना एवरेज वॉल्यूम था, लेकिन इन 4-5 दिनों में इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मिले। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अच्छा, अब इसने जो है हमारे पास अनाउंसमेंट की है एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अपने। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे आउट्स में जाके देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 345% का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। मतलब इसका फिजिकल ईयर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे फिजिकल ईयर इसका देखें, तो जून इसका फिजिकल ईयर है, मतलब ये ईयर एंड का डिविडेंड अनाउंस किया इसने। ठीक है, अब इसका अगला साल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमने अगर इसकी रिपोर्ट खोल के देखें तो इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ बताया। फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, इन्होंने ईयर एंडेड यहाँ पे मेंशन किया। इसका मतलब इनका एक साल खत्म हो गया है, कि अब ये अगले साल पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने अगर जिसको फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, वो भी थोड़ा सीख ले। अच्छा, 345% डिविडेंड का क्या मतलब होता है, आपने हमेशा इसको तकरीबन तकरीबन 10 से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो आपके पास वो पर शेयर रुपीज़ में डिविडेंड निकल आता है। 345 को हम डिवाइड करें 10 से, तो 34.5 हमारे पास निकलता है, जो कि पर शेयर हमारे पास डिविडेंड अनाउंस किया है टोलगेट ने। दिस इज इन द एडिशन टू इंटरिम कैश डिविडेंड ऑलरेडी पेड। वो कह रहे हैं कि हमने जो ऑलरेडी 2225 पे किया था, उसमें ये एक एडिशन है हमारे पास। वो कहते हैं कि अच्छा, इसकी एक्स डेट क्या है, एक्स डेट इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब मैंने पिछली भी अपनी कुछ वीडियोस में बताया था कि जब भी आपने यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि दिस एंटाइटल विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स हुज नेम विल अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन। अच्छा, ये अपीयर वाली जब भी लाइन आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे डेट दी हो, तो इसका मतलब है कि एक्स, जो ये आपकी डेट है, ये एक्स डेट होने वाली है। ठीक है, और एक्स डेट के एक दिन बाद की डेट जो होती है, वो आपकी बुक क्लोजर डेट होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें, द शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज्ड फ्रॉम सितंबर। अच्छा, इसके एक दिन बाद वर्किंग डे जो एक दिन बनता है इसके बाद, वो इसकी बुक क्लोजर डेट है। ठीक है, अगर यही हम देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम दिया है। कि अभी तो अगस्त स्टार्ट हुआ है, हमारे पास 3, और यहाँ पर 3, और ये 40-50 दिन बनते हैं हमारे पास। इसने डिविडेंड अनाउंस जो किया है उसके एक्स डेट के लिए।
मतलब 19 अगले सितंबर 19 तक हमने थर्सडे को ये एक्स एक्स होगा, ठीक है। और वेडनेसडे को हमने तकरीबन तकरीबन इसमें एंट्री अगर आपने लेनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इस हफ्ते में इजीली एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी हमने ये भी देख लिया बुक क्लोजर क्या है, हमने ये भी देख लिया इसकी एक्स डिविडेंड डेट क्या होगी, हमने ये भी देख लिया इसने कितने परसेंट डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जिस दिन इसने डिविडेंड अनाउंस किया था उस दिन इसकी प्राइस क्या थी, ठीक है। अब जिस दिन इसने डिविडेंड अनाउंस किया था, अगर आप गौर से देखें तो अगर हम चार्ट्स को गौर से समझना स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हमने देखा कि यहाँ पे ये जो यहाँ से ये दिन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से, और सबसे पहले ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ये कैंडल बनाई हमने, इसकी ये विक बनाई ऊपर वाली, फिर मार्केट नीचे गई, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली ये सीन दिख रहा है कि जैसे ही अ, इस कैंडल की मार्केट में अपडेशन हुई कि एक्स आपके डिविडेंड अनाउंस हुआ है, यहाँ पे 33.5 रुपीज़ जितना भी है, 34.5 रुपीज़, तो ये लोगों ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी और ये कैंडल ऊपर चलना स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ये गंद मच गए यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि एक्स डिविडेंड डेट ये सॉरी अनाउंसमेंट डेट ये थी हमारे पास। तो हमारी पिछली जो मूव थी हमारे पास वो हमारे पास ये बनती थी ना, ये हमारे पास मूव बनी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई थी, क्या यहाँ नीचे तक गई थी, जब ये नीचे तक गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि ये अनाउंसमेंट हुई होगी, अनाउंसमेंट के बाद जो लोगों ने ना बाइंग स्टार्ट कर दी, तो ये दोबारा ये कैंडल उठ के ऊपर आ गई, ठीक है। ये इतनी ऊपर आ गई और यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब अगले दिन भी लोगों को कुछ पता चला होगा कि ये इसमें कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई है, तो यहाँ से मार्केट कोलगेट के शेयर की प्राइस ओपन हुई 1150 रुपये से, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया और उसकी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर हमारे पास अ, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन तकरीबन 1180 के करीब करीब ये बंद हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं 1177 के करीब करीब ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये एक वैसी बात थी टेक्निकल नॉलेज के इसमें किस तरह मूव्स बन रही थी, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ होगी। अब हम देख लेते हैं इसकी सारी ईपीएस की इसकी ग्रोथ देख लेते हैं कि इसकी ईपीएस की ग्रोथ, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए काफ़ी अहम चीज़ है कि एक शेयर में हमने अगर पिछले साल इन्वेस्ट किया तो क्या इस साल भी हम अगर इन्वेस्टेड हैं इस शेयर में तो क्या हमें इसकी अर्निंग्स में इजाफा हो रहा है, इसकी ग्रोथ मिल रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे देखा नीचे जाके सबसे पहले हमने ईपीएस देख लिया, ईपीएस हमने देख लिया 42 रुपीज़ से उठ के 71, तकरीबन तकरीबन डबल के करीब करीब हमारे पास इसकी ईपीएस हो गई है, मतलब अर्निंग पर शेयर इसकी डबल के करीब करीब हो गई है। इसका मतलब दिखने में तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छी मतलब ये ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो नेट टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट देखें, तो नेट टर्नओवर भी हमारा इंक्रीज हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हुआ है। इसको मजीद अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो रेशो की वैल्यू आएगी और वो इसको इससे डिवाइड करके रेशो की वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू हमारे पास कम होगी और ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है हमारे पास इस साल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपेरेटिवली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट टर्नओवर की कंपेरेटिवली टू प्रीवियस ईयर। इसी तरह हम अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 91,459,504, डोंट वरी मैं इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करूंगा, 26,099,442, तो हम देखते हैं 3.5 इसकी रेशो की वैल्यू आई है हमारे पास। अगर यही चीज़ हम अगले साल इससे करें, नेट टर्नओवर को डिवाइड करें ग्रॉस प्रॉफिट से, तो 113,230,777 डिवाइडेड बाय
36,892,491। ठीक है, तो इसकी 3.0 आई है, मतलब 3 आई है। इसकी 3.5 थी, इसकी 3 है। इसका मतलब कि रेशो कम हुई है, तो इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। मतलब कि अगर मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊं यहाँ पर, तो अगर हम 10 को डिवाइड करें 2 से, ठीक है, और ऊपर वाली चीज़ आप समझ लें हमारे पास है नेट टर्नओवर, और नीचे वाली चीज़ हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये पिछले साल का सपोज लगा लेंगे 2023 का है। ठीक है, तो हमारे पास 5 हमारे पास रेशो आती है। लेकिन अब इस साल की हमारे पास 2024 की अगर हम यही चीज़ देखें, तो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये रेशो की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास पिछले साल की कंपेरेटिवली इस साल की इंक्रीज हुई है काफ़ी ज़्यादा। और नेट प्रॉफिट से हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास एक एक्चुअल वो नज़र आ जाती है, ग्रोथ नज़र आ जाती है कि इसकी कितनी ग्रोथ हुई है इससे। तो चाहे कम है, लेकिन इसकी काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिख रही है, क्योंकि हम पिछले साल से भी इसको कंपेयर करें तो इसी तरह हमारे पास दिख रही है। अब यही रूल आप हर जगह भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे भी और इस तरह भी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम जो है वो भी इंक्रीज हुई है, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर्स भी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हमें इस कंपनी में, अगर मैं शेयर होल्डर के तौर पर बात करूं, तो इन्वेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कि अगर पिछली प्राइस क्या थी जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया था, तो ये जो क्लोज हुआ था की प्राइस थी 1111 रुपये। लेकिन 1111 और 1100, इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं हम। 1111 प्लस 1188 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज एक वैल्यू आएगी जो इस कैंडल की एवरेज होगी 1150। इस कैंडल की एवरेज प्राइस होगी, जो हम डिविडेंड से उसको डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिविडेंड कितना अनाउंस हुआ था, हमारे पास डिविडेंड अनाउंस हुआ था 34.5 रुपीज़ का। ठीक है, तो 1150 34.5 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 1150 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास तकरीबन 3% की डिविडेंड यील्ड बनती है, जो हमारे पास इस क्वार्टर में उसने हमारे पास कोलगेट ने दी है। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो कोलगेट हमारे पास तकरीबन तकरीबन जो अनाउंसमेंट्स होता है ना, वो साल में 2 या 3 करता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो ट्रेंड है वो 2021 में 2 किया था इसने, 2022 में 2 किया था, 2023 में इसने 3 कर लिया था। ठीक है, और 2024 में भी 2 कर चुका है, तो मतलब मिनिमम ये 2 तो देता ही है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6% की डिविडेंड यील्ड फिलहाल बनती है। अगर हम इसको डिविडेंड यील्ड के लिहाज से देखें तो ये डिविडेंड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम देखें कि ये कैपिटल गेन अगर हमें दे दे तो एक कंपनी भी अच्छी है। और अगर हमारे पास कैपिटल गेन के लिहाज इसके अलावा हमारे पास अगर बोनस भी दे दे, तो हमारे पास ये भी कंपनी हमारे पास काफ़ी अच्छा इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाती है। हमारे पास हमें गेन की वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। यही चीज़ हम ROI कैलकुलेटर से अगर देखें तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ होगी कि हमारे पास डिविडेंड यील्ड भी हमारे पास नज़र आ गई कि हमें क्या मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये इतना लो ट्रेंड में क्यों जा रहा है। ठीक है, ये लो ट्रेंड में इसलिए जा रहा है क्योंकि इसने हाई बोनसेस और हाई डिविडेंड्स अनाउंस किए थे, जिसकी वजह से जो इसने इतने ज़्यादा बोनसेस दे दिए हैं ना, और इसकी जो ट्रेंड है कि ट्रेंड अगर हम देखें तो ये ट्रेंड बनती थी, ये मैंने पिछले भी अपने एनालिसिस में बताया था, लेकिन वो अपने ट्रेंड को तोड़ के ऊपर निकल गया था। ठीक है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होने की वजह से ये ऊपर निकल गया। ठीक है, और जब वो जिन्होंने ज़्यादा माल उठाया था उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट की, तो यहाँ पे अब नीचे आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए कि हमारे लिए एक
अहम चीज़ होगी कि हम इसको यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दें अगर, तो हम अगर ये यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखें, तो फिब रिट्रेसमेंट में हमारे पास जो गोल्डन एरिया आता है, गोल्डन जोन आता है ना हमारे पास, तो वो हमारे पास यही जोन आता है जहाँ पर हमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो इस सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो है मार्केट की परफॉर्मेंस, जिस तरह के आपको पता है कि मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटीज पे रिलाई करती है सारी, और हम अपने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पे इसमें सिर्फ इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, और इसकी मोस्ट नियर टू प्रिडिक्शन हम कोई चीज़ें बता सकते हैं आपको। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसके ये जोन बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें अगर एक्यूमुलेट कोलगेट में पढ़ना चाहिए तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़। ठीक है, लॉन्ग रेंज में अगर इसका आरएसआई देख रहे हैं हम, तो आरएसआई भी हमें कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा। अगर ये नीचे जा रहा है तो आरएसआई भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई हमारे फिलहाल डाइवर्जेंस नहीं दिख रही। तो अब एक्यूमुलेशन का ये है कि हमें को एक्यूमुलेट, अगर इस सिनेरियो में देखूँ तो मैं एज अ इन्वेस्टर अगर खुद देखूँ कि मैं इस शेयर में इन्वेस्टेबल रहूँगा कि नहीं, तो ज़रूर मैं इस शेयर में इन्वेस्टेबल रहूँगा, तो मैं बेचूंगा नहीं। ठीक है, और इसमें मज़ीद एक्यूमुलेशन करूँगा इस जोन में। ठीक है, अब वो आपकी ज़ाती राय है, आपने शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मोस्ट शेयर विद अदर्स, लोगों का भी भला हो, सबका भला हो। और अगर इस तरह की वीडियोस मज़ीद चाहिए आपको, डू कमेंट, अपनी स्क्रिप्ट्स भी बताएं कि आप कौन सी स्क्रिप्ट्स में एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो मैं उस पर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इंशाल्लाह वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।